नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले में 32वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर अपने ही रुख से यू टर्न ले लिया है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष एक बार फिर पलट गया। एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद मुस्लिम पक्ष ने माफी मांगी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच के सामने मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे वकील राजीव धवन ने एएसआई यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट पर सवाल करने को लेकर माफी मांगी है। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। राजीव धवन ने ये कह दिया है कि वो एएसआई की रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश कर रहे राजीव धवन ने कहा कि इसकी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हर पेज पर हस्ताक्षर किया जाए। एएसआई की रिपोर्ट के ऑथरशिप और उसके सारांश पर सवालिया निशान खड़े किए जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हमने इसे लेकर बेंच का समय जरा भी खराब किया हो तो हम इसको लेकर काफी शर्मिंदा है, लिहाजा कोर्ट से माफी मांगते हैं। इसके अलावा गुरुवार को सुनवाई के दौरान बाबरी मस्जिद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रही अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि एएसआई के हर एक पेज पर लेखक का जिक्र है, लेकिन उसके सारांश के पृष्ठ पर किसी भी लेखक का नाम नहीं है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि राजीव धवन ने सुनवाई की शुरुआत में ही कह दिया है कि वो अपने सवाल करने के हक को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन सभी सबूतों को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि अदालत ने सभी सबूतों को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा सुनवाई के दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ जिस समय चीफ जस्टिस पक्षकारों पर भड़क गए और रंजन गोगोई ने गंभीर टिप्पणी कर दी। दरअसल सुनवाई के दौरान एक वकील ने हिंदू पक्षकार निर्मोही अखाड़े से विवाद की बात कहकर इस मामले में पक्षकार बनने की अर्जी लगाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। रंजन गोगोई ने वकील की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई का 32वां दिन चल रहा है। इस समय अचानक से एक और पक्षकार को शामिल कर लेना, वो भी तब जब इस मामले की सुनवाई केवल 18 अक्टूबर तक ही चलनी है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। रंजन गोगोई ने गुस्से के लहजे में बोला कि आखिर कब तक इस मामले की सुनवाई यूं ही चलती रहेगी? क्या मेरे रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक सुनवाई जारी रखना चाहते हैं? इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने साफ कर दिया कि 18 अक्टूबर के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए एक भी अतिरिक्त दिन नहीं दिया जाएगा। साथ ही अदालत ने सभी पक्षकारों को जल्द से जल्द अपनी दलीलें पूरी करने के लिए कहा है ताकि इस मामले में अदालत किसी नतीजे पर आ सके। इसके अलावा सुनवाई के दौरान मीनाक्षी ने कहा कि जिन 85 खंभों की चर्चा हो रही है उन्हें लेकर कई इतिहासकारों में मतभेद की स्थिति है। साथ ही सभी खंभे अलग अलग आकार और ऊंचाई के हैं। यदि एक ही सतह को आधार बनाकर खंभे बने हैं तो ऊंचाई में इतना भेदभाव कैसे आ सकता है? मीनाक्षी की इसी दलील पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम एएसआई रिपोर्ट के लेखकों के निष्कर्ष के अलावा और किसी निष्कर्ष पर नहीं जा सकते। खंभों की ऊंचाई और आकार को लेकर सीजेआई ने कहा कि क्या इससे आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी खंभों को अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग वक्त पर बनाया गया था? इसके अलावा सुनवाई के दौरान निर्माणी अखाड़े के महंत धर्मदास के वकील की सुनवाई की अर्जी से भी खफा होकर रंजन गोगोई ने एक बार फिर सुनवाई की समय सीमा का हवाला देते हुए सभी पक्षकारों को फटकार लगा दी, यानी सुनवाई के 32वें दिन एएसआई की रिपोर्ट को लेकर ही गहमा-गहमी जारी रही। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।